आप किसे कितना जानते हैं और पहचानते हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन आज आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरी बेटियां सुरक्षित हैं। किसी घुसपैठिए की हिम्मत नहीं कि वो मेरी बेटियों पर आंख उठा सके। आपकी आप जाने। बात रोटी और धरती छीनने की आपने की। कौन छीन रहा ये तो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि डेटा आपके पास होगा। कितने घुसपैठिए, कितने बांग्लादेशी, कितने दूसरे और देशों से भारत में घुसकर आए हैं आपके सहयोग से, यह मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर रोटी और जमीन छीनने की बात है तो आपके चोर, छिछोरे, लंपट अडानी, डाकू अडानी जैसे लोग छीन रहे हैं यहां के बेटों की रोटी भी और जमीन भी। सच यही है जो दिख रहा है। अब इसके पीछे जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, आपकी जमीन भी छीन रहे हैं, ये इस शर्मनाक बयान के बारे में आपको बताना होगा। पहली बात तो मैंने बता दिया कि मेरी बेटियां सुरक्षित हैं। ये बिरसा मुंडा वाली धरती है। यहां हम घुसपैठियों को चीर फाड़ के रख देते हैं। अंग्रेजों की ऐसी की तैसी कर रखी थी। जिन अंग्रेजों की गुलामी आप किया करते थे, तलवे चाटा करते थे आपके लोग, उन्हीं अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाया करते थे। हम वो हैं। हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। रोटी और जमीन की बात जो सामने है वो आपका अडानी छीन रहा है या अडानी जैसे लोग छीन रहे हैं। रही बात बेटी की, जो जिसका नाम लेकर, जिस शब्द का इस्तेमाल करके घटिया राजनीति करते हुए, निम्न स्तर तक गिरते हुए, बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ते हुए, कुछ वोटों के लिए जिस तरह का शर्मनाक बयान आपने दिया है, वो भी मंच से बेटी छीन रहे हैं। तो आप देश के प्रधानमंत्री हो, सारा डेटा आपके पास है। चूंकि मैं झारखंड हूं, मैं झारखंड के एक एक घर और एक एक बेटी के बारे में जानता हूं। लेकिन अगर आप के पास ये कोई रिकॉर्ड है कि कितने घुसपैठिए झारखंड में घुसे हैं या देश में घुसे हैं और कितने घुसपैठियों ने इस देश की बेटियों को छीना है, अगर ये रिकॉर्ड आप दे सकते हो तो दीजिए, वरना प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दीजिए। एक बार नहीं 1000 बार मैं आपसे इस्तीफा मांगता हूं, क्योंकि मैं झारखंड हूं, क्योंकि आपने मेरी बेटियों को गाली दी है, आपने मेरी बेटियों को बदचलन कहा है, आपने मेरी बेटियों पर भरोसा नहीं किया है, आपने मेरी बेटियों का इस्तेमाल किया है, आप मेरी बेटियों के नाम पर वोट मांगा है। इससे घटिया गंदी राजनीति आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया था। मोदी जी, अब दो ही बातें हैं। एक, मैं नहीं जानता इस देश का युवा चुप क्यों है। मैं नहीं जानता 140 करोड़ देशवासी अपनी बेटियों पर इतना बड़ा लांछन सुनने के बाद चुप क्यों है। लेकिन आपको बताना होगा, या वो बाप या वो परिवार आकर सामने बोले कि उसकी बेटी किसी घुसपैठिए ने छीन लिया है, और या तो आप डेटा दीजिए, आप बताइए किसकी बेटी घुसपैठिए ने छीना, आप बताइए कितने लोगों की बेटियों को घुसपैठियों ने छीना, आप बताइए देश में किस किस की बेटी को घुसपैठियों ने छीना है। आपको बताना होगा।
आपको बताना ही होगा। अब माफी से काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी, आपने गंदगी फैलाने की सारी हदें पार कर दी। चुनाव के लिए, वोट के लिए आपने गिरने की सारी सीमाएं तोड़ दी। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो बॉर्डर लाइन क्रॉस किया है, अब उसके बाद माफी के लिए कोई जगह नहीं बचती है। मैं बिरसा मुंडा वाला झारखंड हूं, लेकिन अभी तक हमारी धरती से कोई बिरसा मुंडा बाहर नहीं निकल कर आया जो आपका जवाब दे सके, आपका मुंह पकड़ सके, आपके मुंह पे ताला लगा सके, आपसे इस्तीफा मांग सके। अफसोस है, अफसोस है क्या झारखंड की माताएं अब बिरसा मुंडा पैदा करना बंद कर चुकी हैं? अफसोस है क्या इस देश की माताएं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को पैदा करना बंद कर चुकी हैं? जो एक आदमी हमारी बेटियों को गाली दे, हमारी बेटियों को कहे कि हमारी बेटियां कोई छीन ले गया, और वो सुन करके हम चुप रहे। आपने किस रिकॉर्ड के आधार पे यह कहा कि घुसपैठिए बेटियां छीन रहे हैं? आप किस आधार पे यह कह सकते हो कि घुसपैठिए बेटियों को छीना है? मैं रोटी और जमीन की बात नहीं कर सकता। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो छीनने वाले तो सबसे बड़े डाकू आपके अडानी और अडानी जैसे लोग हैं, जिनको रोकना तो दूर, जिनके आप पार्टनर हो। उस बात पर नहीं जाता, उसको और कभी आपने एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल, रोड, बिजली, पानी, कोयला, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अडानी को बेच डाला, झारखंड का भी। मैं उस पर नहीं जाता, उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर बात कभी और। आपको वो डेटा देना ही पड़ेगा नरेंद्र मोदी, जिसके आधार पर आपने ये बयान दिया मंच से कि आपकी बेटी घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप प्रधानमंत्री हो दुर्भाग्य से, लेकिन अब बेशर्मी मत दिखाओ, साहस दिखाओ, देश को बताओ कितनी बेटियां हमारी घुसपैठियों ने छीनी, किसकी बेटियां हमारी घुसपैठियों ने छीनी, किसकी बेटियों पर हमारे घुसपैठियों ने कब्जा किया। आप बताओ, आपको डेटा देना होगा, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको डेटा देना होगा, आपको बताना होगा कि झारखंड सहित पूरे देश की कितनी बेटियों को घुसपैठियों ने छीना है। आपको बताना ही होगा नरेंद्र मोदी जी, या इस्तीफा देना होगा। आप इस काबिल नहीं हो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सको। आप आईने में अपना चेहरा देखना, आप अपनी बात को बार बार सुनना। मैं जितनी बार मैं कह रहा हूं, मैं झारखंड हूं, मैं जितनी बार आपकी वो आवाज सुनता हूं जिसमें आपने घुसपैठिए बेटी छीन रहे हैं आपकी, ऐसा कहा है आपने, शीशे की तरह कान में उबलते हुए घुसता है और पूरे दिमाग को हिलाकर रख देता है। मैं नहीं जानता ये धरती क्यों कायरों की बनती जा रही है, मैं नहीं जानता ये धरती गाली खाकर भी क्यों चुप रह जाती है, मैं नहीं जानता ये धरती के लोग गाली खाने के बाद आपकी बेटी छीन रहे हैं, सुनने के बाद भी आपका जवाब नहीं देता। मैं नहीं जानता। मैं झारखंड हूं, मैं बिरसा मुंडा वाला झारखंड हूं। मेरा दर्द शायद ही कोई देशवासी समझ पाए, समझने की कोशिश करे। मैं नहीं जानता समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो गाली आपने दी है उसका एक ही उत्तर है, आपको वो डेटा देश के सामने रखना होगा। झारखंड सहित किसकी कितनी बेटियों पर कब्जा किया है घुसपैठियों ने, किसकी कितनी बेटी छीना है घुसपैठियों ने, आपको यह बताना होगा। आपने पास्ट टेंस की बात नहीं की थी,
आपने फ्यूचर टेंस की बात, आपने बीते हुए समय की बात नहीं की, आपने आने वाले समय की भी बात नहीं की। उस बयान को आप खुद बार बार सुनिए। आपने कहा छीन रहे हैं, यानी आपने वर्तमान की बात की। और अगर प्रधानमंत्री होते हुए भी यह डेटा आपके पास नहीं है और आपने हवा में यह बयान दिया है, तो चुल्लू भर पानी बहुत है आपके लिए। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए एक क्षण के लिए आप योग्य नहीं हो। मेरी बात पे मत जाओ, मैं झारखंड हूं, बिरसा मुंडा वाला झारखंड। मेरी बात पे मत जाओ, अपने ही बयान को बार बार सुनो। अगर इंसान हो आप तो पिघला देगा आपके कानों को आपकी ही आवाज। अगर राजनीति ने आपको बेशर्म बना दिया है, अगर राजनीति ने आपको कायर बना दिया है, अगर राजनीति ने आपको कुंद कर दिया है, खत्म कर दिया गया है, आपकी आत्मा छीन ली है, आपका जमीर मार डाला है, तो नहीं कह सकता। लेकिन अगर जमीर जिंदा है आपका, तो आपको या तो डेटा देना पड़ेगा देश के सामने, और या तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा तत्काल, अभी का अभी। मैं नहीं कहता, छोड़िए मेरी बात, आप अपने बयान को बार बार सुनिए, उसका अर्थ समझिए। आपने सीधे कहा है छीन रहे हैं, वर्तमान की बात की है। पूरा सिस्टम आपके साथ है, पूरी मिलिट्री, पूरी सेना, पूरा बॉर्डर आपके हाथ है, पूरा डेटा आपके हाथ है, गृह मंत्रालय आपके हाथ है, सब कुछ आपके हाथ है। आप प्रधानमंत्री हो देश के दुर्भाग्य से, लेकिन अब आपको जवाब देना होगा। चुनाव गया भाड़ में, सरकार तो आप वैसे भी बना लोगे। झारखंड पर तो आप नाजायज कब्जा कर चुके हो। आपके अडानी और लुटेरे सब लूट ही रहे हैं, आगे भी लूटेंगे। आप कब्जा कर चुके हो, लेकिन चुनाव की बात अलग रखो। आपको यह बताना होगा कि किसकी कितनी बेटियां इस देश की घुसपैठियों ने छीना है, उसका रिकॉर्ड देना होगा, या तो इस्तीफा देना होगा। मोदी जी, आपके इस्तीफे तक यह मुद्दा ऐसे ही आपसे, आपके सामने आईने की तरह खड़ा रहेगा, आपसे पूछता रहेगा। जिस देश के नौजवानों में इस भारत की धरती का खून है, वो आपसे सवाल पूछेगा। या इस देश के लोग मान ले कि उनकी बेटियों को घुसपैठियों ने छीना है। शर्म से अपनी नजरें झुका लें, आपके सामने आंख ना मिलाएं और आपको वोट दें कि आप उनकी बेटियों को बचा कर लाएं। जब छीन कर ही ले गए तो बचा के कहां से लाओगे मोदी जी? और वो आप बोले छीन रहे हैं, आप तो वैसे ही अपने आप को गाली दे बैठे। जब इस देश की बेटियों को घुसपैठिए छीन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होके? क्या इस देश को शर्मसार कर रहे हो? भारत की धरती का कोई भी प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना बुज़दिल नहीं था जो अपनी बेटियों की रक्षा ना कर सके, और रक्षा करने के बदले भारतवासियों से वोट मांगे। मैं झारखंड हूं, मेरी बात का जवाब आपको देना ही होगा। इसी बात पर आपको गंभीरता से सोचना होगा, या तो डेटा देना होगा, यह साबित करना होगा कि झारखंड सहित भारत की बेटियों को घुसपैठियों ने छीना है, और या तो आपको इस्तीफा देना होगा।